जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज की वीडियो श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इसका उपदेश करते हैं। जिस वाणी का भगवान ने उपयोग किया, उपदेश किया, वही वाणी भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के नाम से जानी गई और अमृत वचन के नाम से जानी गई। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जहां पर अर्जुन विषाद में इस बात के लिए कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अपने संबंधियों को, अपने पिता, अपने दादा, अपने गुरु भाई, अपने गुरुओं को मैं नहीं मार सकता। भगवान कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और वह बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कि श्री कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भावना अमृत का उपदेश भगवान ने किस प्रयोजन से दिया, आइए इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यह यस्ति इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम सक्तः स विशेषयते। अर्थात यह का अर्थ होता है, जो शब्दों का पहले अर्थ समझ लीजिएगा। इस श्लोक समझने में आसानी होगी, अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। इंद्रियाणी अर्थात होता है इंद्रियों से संबंधित, मनसा यानी कि मन के द्वारा, और नियम में बस में करके, आरभते यानी प्रारंभ करता है, और कर्म इंद्रिय मतलब कर्मेंद्रियों से कर्मयोगम का अर्थ होता है भक्ति, असक्त यानी अनासक्त हो, और विशेषयते यानी कि श्रेष्ठ है। अर्थ हुआ कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति का अर्थ भगवान किससे प्रयोजन कर रहे हैं कि जिसकी निष्ठा अलौकिक दिव्य शक्ति में हो, अटूट श्रद्धा हो, उस व्यक्ति को निष्ठावान कहा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति निष्ठावान है और व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो भगवान ने इस व्यक्ति को अति उत्कृष्ट कहा है। आइए इसका अर्थ और विस्तार से करते हैं। लंपट जीवन में इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह करके जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। मतलब हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए कि हमारी अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान के परम धाम को प्राप्त करना होना चाहिए। संपूर्ण वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। जितने भी वर्ण आश्रम है, सबका एक ही उद्देश्य कि भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान के चरणों में जाना है। इसमें हमारे महापुरुष संत महात्मा क्या कहते हैं, एक ग्रस्त भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कलयुग में वन में जाने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन दिया है, यम नियमों का वर्णन आया है, शास्त्रों का अनुमोदन करके जीवन संयमित कर सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है।
इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्ती से कहीं श्रेष्ठ, पाखंडी मतलब धूर्त, धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति या सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। राधे राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।